हरे कृष्ण। अक्सर कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि श्राद्ध के समय में अगर हमने तर्पण करने के पश्चात हमने भोजन कौवा को दिया और कौवा ने आकर के भोजन को नहीं खाया तो क्या हमारा किया हुआ श्राद्ध तर्पण विफल रह जाएंगे। तो इस प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में, कर्मकांड या शास्त्र में कभी भी ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है कि ऐसा कहा गया हो कि श्राद्ध के दिन अगर आपके दिया हुआ भोजन को कौवा ने आकर के ग्रहण नहीं किया तो आपका श्राद्ध किया हुआ विफल रह जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसा हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि हमें कौवा को भोजन देना चाहिए, केवल श्राद्ध के ही दिन देना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमें तो कौवा को भोजन हर रोज़ देना चाहिए, पक्षी को हर रोज़ भोजन देना चाहिए। कुत्तों के लिए अलग से रोटी निकल के रखते हैं हम लोग, कौवा के लिए निकल के रखते हैं, गाय माता के लिए निकल के रखते हैं। तो ये परंपरा केवल श्राद्ध वाले दिन ही नहीं, ये परंपरा दैनंदिन जीवन के लिए है। शास्त्रों में बताया गया है कि दैनंदिन जीवन में हमें चींटियों को खाना देना है, मछलियों को दाना देना है, कुत्तों के लिए रोटी रखना है, गौ माता के लिए रोटी रखना है, कौवा के लिए रखना है। ये दैनंदिन जीवन में इसको हम लगा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि दैनंदिन दे इसको, केवल श्राद्ध वाले दिन ही नहीं। हाँ, श्राद्ध वाले दिन हम कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा के साथ पशु पक्षियों को भोजन देते हैं ताकि हमारे पूर्वज प्रसन्न रहे। शास्त्र में यह बताया गया है कि अपिकीट पतंग्यानम सोना चंडाल योनिनाम दत्या अन्यम प्राक्माप्नोति प्रजा पशुपत्यनम क्षमाः। तो यहाँ पर कहते हैं कि चंडालों को अन्न देना चाहिए। अब चंडाल मतलब मनुष्य चंडाल नहीं, चंडाल मतलब इसमें कहा गया, चांडाल किन किन को कहते हैं? पक्षिनाम काक चंडालः पशूनाम चैव शूकरः। पक्षियों में काक चंडाल है, यानी कि कौवे जो एक पक्षी है उसको चांडाल पक्षी में गिना गया है। और पशूनाम चैव शूकरः, और पशुओं में चंडाल कुकुर को यानी कि कुत्ते को गिना गया है। तो अपिकीट पतंग्यानम सुना चंडाल योनिनाम दत्ते अन्यम प्राक्माप्नोति प्रजा पशुपत्यम समाहा। शास्त्रों में कीट, पतंग, सुना यानी कि कुत्ता, और चंडाल यानी कि काक यानी कि कौवे जो होते हैं उनको चंडाल पक्षी में गिना गया, इसीलिए इन सभी को अन्न देना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं पर भी वर्णन नहीं है, केवल श्राद्ध वाले दिन ही अन्न देना चाहिए। ये दैनंदिन जीवन में आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप उन सभी को अन्न का दान दें। इसीलिए शास्त्रों में पंचयज्ञ का वर्णन मिलता है। पंचयज्ञ हमारे सनातन परंपरा में सभी हिंदुओं के लिए एक नियम है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये पंच यज्ञ हमारे सनातन परंपरा में हम करते हैं। उसमें जब ब्रह्म यज्ञ आता है, उस ब्रह्म यज्ञ में पंचबली नाम से एक प्रथा है। पंचबली यानी कि 5 प्रकार के बलि। बलि का अर्थ ये नहीं है कि पशु बलि, पशु को जैसे हम बलि दे देते हैं। बलि का अर्थ है, पंचबली का अर्थ है, यहाँ पर बलि का अर्थ है दान या उत्सर्ग करना। तो पंचबली में आता है गोबलि, स्वान बलि, काक बलि, देव बलि और पीपीलिका बलि। गोबलि यानी कि गोमाता को दान देना। अब गोमाता को क्या दे? गोमाता को दान के रूप में हम अन्न दे सकते हैं, तो इसीलिए गोमाता को हम दान के रूप में क्या देते हैं? घर की पहली रोटी गोमाता के नाम कर देते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं गोबलि। और कहते हैं स्वान बलि। स्वान बलि का अर्थ है कुत्ते के लिए आखिरी रोटी। और काक बलि यानी कि जो कौवे होते हैं उस कौवे के लिए भी एक रोटी। और देव बलि देवताओं के लिए मतलब हम जो भी घर में बनाने के पश्चात हमारे जो मूल आराध्य देव है भगवान कृष्ण, उनको हम भोग लगा करके वह प्रसाद अपने आप में फिर पाए, इसको देव बलि कहते हैं। उसके बाद कहते हैं पीपीलिका बलि। पीपीलिका यानी कि चींटियों के लिए अन्न देना।
तो ये 5 प्रकार के यज्ञ, इसको पंच यज्ञ कहा जाता है। सनातन परंपरा में प्रत्येक परिवार में ये पंच यज्ञ का प्रथा, पंच यज्ञ का विधान पहले हुआ करता था। आज के दिनों में हम इस विधान को भूल चुके हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन में हम इन सभी व्रतों का पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि श्राद्ध के दिन में हम कौवे को इसलिए भोजन कराते हैं ताकि हमारे पूर्वज जो है वे प्रसन्न रहे। और एक कथा हमें मिलता है सुनने को कई बार अक्सर कि कौवे जो होते हैं वे यमराज के वाहक होते हैं। यमराज के प्रिय पक्षी माना जाता है कौवे को। इसीलिए श्राद्ध वाले दिन अगर हम कौवे को भोजन कराते हैं तो यमराज हमारे प्रति प्रसन्न रहते हैं और पूर्वजों के प्रति भी प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की विधि है। अक्सर कई बार होता है कि हम श्राद्ध तर्पण किया, कराने के बाद कौवे को भोजन के रूप में दिया, लेकिन कौवा मिलता ही नहीं। आज के दिनों में आप देखेंगे कि शहरों में, जहाँ बड़े बड़े शहर है, वहाँ पर भी आजकल कौवा नहीं मिल रहा है। ये विलुप्त प्राय प्राणियों में आ गया है कौवा। गांव में कदाचित शायद मिल जाए, परंतु ऐसी स्थिति में लोगों में ये भ्रांत धारणाएं हैं कि कौवा मिले कहाँ। अब तो कौवा हमारे आसपास में भी नहीं मिल रहा है इस समय। तो ऐसे में जब श्राद्ध करेंगे हमारे पूर्वजों की श्राद्ध में, हम कौवा को भोजन कैसे कराएंगे? अगर मिल भी जाते हैं तो कौवा कई बार भोजन करते ही नहीं है। कितने खाएंगे भाई? 1 कौवा 2 कौवा अगर दिन में 10 बार भी खा जाएंगे तो क्या पता आपके दिया हुआ भोजन को वो ना खाए। इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि आपके दिया हुआ भोजन को कौवा ने नहीं खाया तो आपके किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ है, विफल है। कौवा को भोजन देने की जो प्रथा है ये हर दैनंदिन जीवन में करने की प्रथा है। श्राद्ध वाले दिन हम केवल इसीलिए देते हैं ताकि हमारे पूर्वज प्रसन्न रहे। श्राद्ध का अर्थ सरल सा है कि श्रद्धा के रूप में हम अपने पूर्वजों को जो देते हैं सम्मान, उसी को श्राद्ध कहते हैं। सनातन परंपरा में हमारी 16 प्रकार के संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार है हमारे श्राद्ध। गर्भाधान लेकर के अंतिम संस्कार है श्राद्ध। तो इस श्राद्ध संस्कार में हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ज्ञापन के लिए हम उनके नाम से तर्पण करते हैं। और ये पितृपक्ष जो है, ये पितृपक्ष पितरों के लिए ही रखा गया है। पितृपक्ष में हम सभी पूर्वजों के लिए तर्पण प्रदान करते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। तर्पण के पश्चात हम दान ध्यान आदि पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारे पूर्वज जो है शांति में रहे, हमारे पूर्वज हमारे प्रति प्रसन्न रहे। आज जो भी हम अपने जीवन में सफलता के ऊंचाई तक हम पहुँचे हैं, हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, आगे भी बहुत आगे चले जाएंगे, ये सब किसी न किसी हमारे पूर्वजों की कृपा है। पूर्वजों ने हम पे कृपा की, हमें धन संपत्ति प्रदान की, हमें अपने संस्कारों में रखा, अपने धार्मिक अनुभवों में हमें संजोए के रखा है। इन सभी के लिए हम पूर्वजों के प्रति ऋणी हैं। कर्मकांड में 3 प्रकार के ऋण को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, देव ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण। तो देव ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण, इन तीनों में से जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण से ऋण होने के लिए हमें अपने पूर्वजों के प्रति हमेशा श्रद्धाशील होना चाहिए, रहना चाहिए। जिस वजह से प्रत्येक वर्ष हम पितृपक्ष में पितृदेव के लिए हम तर्पण प्रदान करते हैं ताकि हमारे प्रति हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वज प्रसन्न रहे।